बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी जो मैंने सिलेक्ट की है वो है बीफ बोटी की। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही डिलीशियस सी, बनने में बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आप इसको घर में बना के तो बड़े मज़े से एंजॉय कर सकते हैं अपना वीकेंड। और ये छोटा सा मुन्ना मुन्ना सा जो हाथ आ रहा है, ये जो मेरी बेटी का है और ये जो है बस अब क्यूकम्बर चले गए। अच्छा, इसके लिए मुझे रेसिपी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें मैंने बीफ बोटी ली है, छोटे साइज़ की है, तकरीबन 1.5 किलो है ये। इसको मैं 2 कप के करीब पानी डालूँगी। इतना पानी डालूँगी कि उस पानी के अंदर ही गल जाएं और पानी भी यानी इसकी यखनी भी ना बचे, तो क्योंकि हमें इसमें शुरवा नहीं चाहिए। अब मैं इसमें 1 खाने का चमचा पिसा अदरक और 1 खाने का चमचा पिसा लहसुन डालूँगी और पिसा अदरक लहसुन डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी। और उसके बाद अब ये इस पोजीशन में आ गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल गली हुई हैं। इसको मैंने अब मज़ीद कोई नहीं गलाना, बस मसाले डाल के इनको मैंने मिक्स करना है। इसके लिए मुझे जो रेसिपी के लिए बीफ बोटी की जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें मुझे 3 खाने के चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन है, 1 प्याली जो है वो दही है, 1 खाने का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा हल्दी, 2 खाने के चमचे धनिया पिसा हुआ, 2 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चमचे कुटी हुई लाल मिर्च और तकरीबन 2.5 खाने के चमचे चाट मसाला है। इसमें मैंने 3 खाने के चमचे ऑयल पैन में डाल दिया है, इसको गरम कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक को भूनूंगी। जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर बीफ की बोटियाँ ऐड करूँगी। अब ये भुन गया है, इसमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हुई है, तो मैं इसके अंदर बीफ की बोटियाँ जो मैंने गला के रखी थी लहसुन अदरक डाल के, इसमें मैंने कोई भी पानी नहीं डाला है, बिल्कुल ये ड्राई हैं और अब मैंने इसमें ये ऐड कर ली हैं। इसके साथ ही जितनी भी इंग्रेडिएंट्स थे बाकी ड्राई यानी जितने भी स्पाइसेस थे इसके अंदर वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एक कप मैंने जो दही लिया था योगर्ट, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, फ्लेम अभी लो पे ही है। अब मैं ये डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को, बीफ बोटी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और अब मैं थोड़ी सी फ्लेम इसके बाद थोड़े मिक्स करने के बाद तेज़ करूँगी ताकि ये ज़रा मसालों के साथ भुनना शुरू हो जाए। जब ये अच्छे से भुनने पे आने लगेगा तो फिर मैं फ्लेम फिर थोड़ी सी स्लो कर दूँगी। इधर जो है मैं फ्लेम स्लो करके इसको कवर करती हूँ। तो फिर मैं तकरीबन मीडियम साइज़ का 2 इंच का जो कोयला है ये मैं गरम पे रख दूँगी चूल्हे पे। जब ये गरम हो जाएगा और मेरी बीफ बोटियाँ रेडी हो जाएंगी, दम पे आ जाएंगी, तो मैं इसको चला के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें बीच में जगह बना के कोयला रखूँगी। अब कोयला अच्छे से दहक चुका है पूरा। अब मैं इस पर ऑयल डाल के इसको तेज़ी से कवर कर दूँगी और फिर 5-10 मिनट के बाद छोड़ने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये मैंने इसको कवर कर दिया था, 5-10 मिनट के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और जो है इसे घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह। अल्लाह।